आखिरकार अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे ही दिया। अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ गए थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव का आजमगढ़ में ये पहला दौरा था, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव पहुंचे थे सैफई। जी हाँ, सैफई करहल सीट से अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ा था और उन्होंने वहां पर 70,000 से ऊपर वोटों से जीत दर्ज की थी। अब उत्तर प्रदेश की जनता जो उन्हें चाहती है, वो नहीं चाहते थे कि अखिलेश यादव दिल्ली जाएं। इसी को लेकर अखिलेश यादव बहुत ज्यादा ध्यान से अपने इस फैसले को लेने के लिए मंथन करने में लगातार लगे हुए थे। अखिलेश यादव ने ये फैसला अपने पार्टी के लोगों पर भी छोड़ दिया था कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ रहना है या फिर करहल रहना है। हालांकि अखिलेश यादव की आजमगढ़ में अनुपस्थिति आजमगढ़ की जनता को भी खास रास नहीं आने वाली, ये बात अखिलेश यादव को मालूम थी। इसलिए वो पहले आजमगढ़ पहुंचे, वहां पर लोगों से मुलाकात की और उन्हीं से सलाह मशवरा करके उन्होंने फैसला लिया कि वो आजमगढ़ सीट से इस्तीफा देकर अब विधानसभा में, यानी कि करहल सीट की विधानसभा से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहना अखिलेश यादव के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है कि अब वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को दो हाथ करने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव आपको हमेशा विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार को ललकारते दिखाई देते हैं, कुछ इसी तरह से अब अखिलेश यादव भी विधानसभा पहुंचकर योगी आदित्यनाथ को आमने सामने ललकारते हुए दिखाई देंगे। आपको याद दिला दें कि इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त ली है। 47 सीटों से 111 सीटें और गठबंधन के साथ 127 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी पहुंच गई है। ऐसे में अखिलेश यादव अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए अब उनके साथ मौजूद रहना चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि न्यूज नशा के पैनल पर ये जब चर्चा हुई थी तो तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने अखिलेश यादव के लिए सलाह के तौर पर यही कहा था कि उन्हें अब करहल सीट पर ही रहना चाहिए, उन्हें विधानसभा पहुंचना चाहिए और राज्य की लड़ाई को लड़ना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई कोई भी लड़ लेगा, लेकिन अखिलेश यादव की जरूरत उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। इसलिए दिल्ली के चक्कर लगाने से ज्यादा अब अखिलेश यादव को लखनऊ रहना होगा। आइए आपको सुनाते हैं कि न्यूज नशा के पैनल पर किस तरह से ये चर्चा हुई और फिर पहुंची अखिलेश यादव के कानों तक। तो मैं ऐसी बहुत परिस्थितियों को जानता हूँ, क्यों नहीं अखिलेश यादव पैदल पद यात्रा कर सकते हैं। अब आपको संघर्ष करना है, आपको उन किसानों के मुद्दों पर जाकर फिर उसी तरीके से बात करनी है। इसलिए करहल आपको नहीं छोड़ना, और करहल विनीता और क्यों नहीं छोड़ना है इनको, मैं बताना चाहता हूँ। आपने हालांकि मेरी नजर में वो इनका जो भी था इनका कि आपने ममता बनर्जी से गठबंधन कर लिया, आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस से शरद पवार वाली से गठबंधन किया 2022 में। क्या उसका बहुत सारी चीजें हैं। अरे आपको करहल में रहेंगे तो ही तो आप ओम प्रकाश राजभर से जुड़े रहेंगे उनके दल से। अगर आप अगर उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे तो ही आप आरएलडी से जुड़े रहेंगे, तब आप अपना महान दल से जुड़े रहेंगे, अपना दल कमेरावादी। अरे मैं तो बोलूंगा कि अगर कमेरावादी वो पल्लवी पटेल जो है, इस पूरे चुनाव में, ये मेरी अपनी निजी राय है कि पूरे चुनाव में जो एक राजनीतिक व्यक्तित्व मिला है उत्तर प्रदेश को, वो है पल्लवी पटेल। और पल्लवी पटेल, देखिए मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ, मैंने उनके भाषण सुने, उनका जुझारूपन देखा, और पल्लवी पटेल ही एक ऐसी महिला है जिनको इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। वही अनुप्रिया पटेल के माध्यम से मोदी जी को और भाजपा को छोड़ देने में सक्षम होगी आगे राजनीति 2024 में। तो अब इन्हें अपने जो गठबंधन के दल हैं उनको भी तो जोड़ के रखना है कि 2027 में ही आप जोड़ेंगे। तो इसके लिए आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। और वहां जाके मैं कहना चाहता हूं अंत में कि उन्हें प्रियंका गांधी से भी बात करनी। कौन सा तरीका होगा, प्रियंका जी उनसे बात की शुरुआत करें या वो प्रियंका से। अगर 2024 में समाजवादी पार्टी को अपनी भूमि मजबूत कर, अगर हम ये नहीं देखें कि 2.5% वोट है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी, देखिए प्रियंका गांधी, मैं थोड़ा सा बोल रहा, प्रियंका गांधी उस परिवार से हैं जहाँ 3 प्रधानमंत्री हैं। स्वयं अखिलेश यादव उस परिवार के हैं जो 2-3-4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और खुद भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और आरएलडी के
जो जयंत चौधरी हैं, उनके बाबा भी प्रधानमंत्री इस देश के रह चुके हैं। तो कम से कम अगर ये फिर एक नए सिरे से चीजें, राजनीति में छोटा बड़ा या कम ज्यादा या आगे, अब अतीत या वर्तमान ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्हें इन तमाम लोगों को साथ रहने के साथ में एक बार फिर प्रियंका गांधी से, कांग्रेस से बात करना चाहिए। ये मान लेना कि कांग्रेस 6.25 से 2.5 पे आई है, अब वो 2.5 से और नीचे जाएगी या बनी रहेगी। हमेशा राष्ट्रीय दल है, उसका कम ज्यादा होगा, विस्तार होगा 2024 में। तो इन्हें ये चाहिए, चीज समझनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय परिदृश्य में आपकी औकात क्या है। आपको वहां देखना पड़ेगा जहां आपकी औकात है और जहां जनता ने आपको एक बड़ा मैंडेट दिया है। आप उस स्थिति में आप पहले अपना घर तो मजबूत कर लीजिए। आप राष्ट्रीय राजनीति अभी करने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि कुछ सालों बाद आप इस स्थिति में हो, लेकिन आज आपको फोकस करना चाहिए अपनी जमीन बचाने के लिए। आप देखिए कि सारी हवा थी, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश को घूमा लगभग लगभग, बहुत हवा थी और बहुत फेवर में था। लोग नाराज थे, लोगों ने जिस तरीके से मुद्दे बताए, सब कुछ बताया, उसके बाद हम लोगों के असेसमेंट सामने आए और बहुत सारी चीजें सही हुई, बहुत सारी गलत हुई। तो इन सारी स्थितियों में मैं एक चीज कहता हूं कि आपको यह सोचना होगा कि फिर भी आप मैनपुरी में 2 सीटें हार गए। पिछली बार 1 सीट हारी थी, इस बार 2 हार गए। फिरोजाबाद में आपकी स्थिति ये हो गई कि आप हारे। तो आप इन चीजों को आपको देखना होगा। आपका अपना घर ढह रहा है, इटावा में आपकी स्थिति, तो आपको अब चिंता करनी होगी कि पहले घर मजबूत हो। नियम कहा जाता है युद्ध का कि पहले अपने किले की दीवारें मजबूत की जाती हैं, फिर हमला किया जाता है। तो पहले उसको मजबूत कीजिए और उसकी दिशा में काम कीजिए। तो साहब, जब तक आप इस दिशा में बड़ा योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जो है, जो एक जमाने में होते थे ना कि वो बहुरूपीय होते थे, भेष बदल बदल के हमला करते थे और वैसे होते थे, उस तरह के लोगों से आपका मुकाबला है। और जब उस तरह से के लोगों से मुकाबला हो तो आपको बहुत योजनाबद्ध तरीके से अपनी किले को पहले मजबूत करिए और फिर आगे की सोचिए। अपने लोगों को मजबूत कीजिए, अपने लोगों के सामने आप खड़े होइए, दिखाई दे कि आप उनके लिए संघर्षशील हैं। अभी कहीं पर मैं देख रहा था कि तमाम सारे लोग जो है कहते हैं कि यहाँ चले गए, यहाँ चले गए। आप भी उसको बता रही थी, लेकिन आप एक चीज बताइए, वहां जाके उन्होंने किया क्या है? आपको वहां जाके एक बड़ी रैली करनी चाहिए उन क्षेत्रों में, आपको जाकर के उस तरीके से काम करना चाहिए। और जब आप एक मजबूत ढंग से एक उपस्थिति दिखाएंगे, अपनी दम दिखाएंगे, तब लोग समझेंगे कि नहीं, हमारा नेता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब यह मैसेज जाएगा तभी आप एक मजबूत स्थिति में आएंगे और तब आपके लोग भी भरोसा करेंगे और आपके विपक्षी डरेंगे भी। और भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। वो कोई ईवीएम या उसको मैं मानने को तैयार नहीं। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी चीज है, उनका डर काम कर गया, उनके लाभार्थी वाले ड्रामे काम कर गए, उनके वो फूट डालने वाला काम कर गया, और मायावती का जो है, जो बदला साइलेंट सपोर्ट कर गया। तो आप ये समझिए, ये सारी वजहें हैं और इनसे आपको बचना है और इन चीजों के लिए आपको करना होगा। भाई, अगर इलेक्शन हो गया या चुनाव में जीत हो गया तो फिर पब्लिक का मैंडेट मिल गया है। लखीमपुर खीरी का जिक्र किया, लखीमपुर खीरी में ऐसा नहीं है कि मुद्दा खत्म हो गया किसानों का या गाड़ी चढ़ाने वाला मुद्दा नहीं रहा। वहां आप देखिए कि किस तरीके से खूबसूरती के साथ उसे जातीय एक उन्माद या एक जातीय पोलराइजेशन का रंग दिया गया। और मतलब टेनी या अजय कुमार मिश्रा जो हैं, उनका जो रेसिग्नेशन नहीं हुआ, उसे बीजेपी ने, जो वहां का अपर कास्ट जो वोटर है, उसमें बाकायदा जाके उसे सेल आउट किया कि देखिए, हम हर हाल में अपने आदमी के साथ हैं, कुछ भी हो जाए हम अपने आदमी को साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब रिवर्स पोलराइजेशन होता है और जब मेजोरिटी कम्युनिटीज इन मुद्दों पे जब चली जाती हैं, तो जाहिर सी बात है मुद्दा खत्म हो जाता है। मुद्दा खत्म नहीं होता, अल्टीमेटली वो इलेक्टोरल जीत नहीं मिल पाती। कांग्रेस का मान लीजिए, जैसे प्रियंका गांधी पिछले 5 साल से लगातार फील्ड में थी या स्ट्रगल कर रही, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि चुनाव हारने के साथ जो जिन इश्यूज पे वो बात कर रही थी वो इश्यूज खत्म हो गए? इश्यूज वही हैं। अब सवाल ये है कि मैदान में रहेगा कौन? अखिलेश यादव, जो जितना भी उन्हें मैंडेट मिला है,
वही मान के चलिए कि एक तो उसके नेचुरल बेनिफिशियरी थे क्योंकि लोगों में गुस्सा था, सरकार के खिलाफ मुद्दे थे और सवाल, और लोगों को लगा कि भाई इस हालात में अगर हेड ऑन कोई ले सकता है या इस हालात में अगर कोई डिस्प्लेस कर सकता है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को या बीजेपी को, तो अखिलेश यादव, इसलिए उनके पीछे गए। और बाइपोलर इलेक्शन होने का नुकसान भी हुआ, अल्टीमेटली बाइपोलर होने का नुकसान ये हुआ कि हेड ऑन वन ऑन वन वाले इलेक्शन में 41 और 36-37% वाला जो एक फर्क आया, अगर ये बाइपोलर इलेक्शन होता, जाहिर सी बात है कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी अगर इस मैदान में होती और वो भी अपने 20-30-40-50 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे होते, तो मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी की सरकार वापस लौट के आती। तो कई बार समीकरण तय करते हैं, कई बार जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है हम लोगों का, तो उसमें ये तय करता है कि भाई हमारे पास कितने वोट हैं, कितना स्प्लिट कर दिया, कितना हमने अपोजिशन में स्प्लिट कर दिया। बहुत सारी सीटें ऐसी जो बहुत क्लोज मार्जिन से गई हैं, जहां अपोजिशन के वोट्स ज्यादा हो सकते हैं, उसके बावजूद मतलब मार्जिन 500, 700, 1000, 1200 वोट, ये कोई मार्जिन नहीं है। तो इसलिए हार से दुखी होने या हार से मैदान छोड़ने वाली बात। अब सवाल ये है कि 2022 या 2024, 2022 को 2024 या 27 तक अखिलेश यादव कैसे लेके जाएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।